सर महल्लेदार सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बाबर आजम है, ठीक है। वो मैं तो वहाँ से 10 साल पहले छोड़ के चली गई हूँ और जब मैं 2 साल उस मोहल्ले में दोबारा आके रही हूँ तो मैं एक खुफिया तौर पर ही मैं घर से भाग के गई थी। मैं वहाँ पे मैं मोहल्ले में फिर तो नहीं सकती थी, मुझे डर था कि मेरे घर वालों को ना पता चल जाए क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे तो मेरा घर नहीं है। और महल्लेदार जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं जिन लोगों को, मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे बयान दे रहे हैं जी, 4 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा कह रहा है जी 24 साल की। एक सवाल है, 9 साल का बच्चा कह रहा है हामिजा एक गंदी औरत है, वो 24 साल की हामिजा को जानता है। आप खुद देख सकते हैं इन चीज़ों को। ये धमकियाँ काफ़ी दिन से आ रही थी, जिस दिन से मैंने ये केस किया था मुझे धमकियाँ उस दिन से मुझे भी, मेरे से जुड़े हुए जो लोग थे उन सबको आ रही थी। मैंने ये बात CCPO साहब को भी बताई थी कि मुझे इस तरह मैसेजेस और थ्रेट और इस तरह कॉल्स आ रही है। सारे मैसेजेस मैंने SP साहब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन उनको भी दिए थे। मुझे बार बार ये कहा जा रहा था कि आपकी जान को खतरा है, आप मर जाएंगी, आपको ये कर देंगे, आप ये केस वापस ले लें। तो कल सुबह मैं विथ माय होल फैमिली हम लोग गए हैं और वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी डीलर नहीं मिले। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में डीलर ने कॉल उठा ली। उसने कहा कि आप इस तरह करें पाजी दोबारा आ जाए। अब सफ़र काफ़ी मैंने चुंगी के पास आ गई थी। मैंने ये कहा कि मैं वालदा को घर उतारती हूँ तो कुछ मामला है वो देख के मैं दोबारा आ जाती हूँ। शाम के 6 बज गए थे। मुझे बार बार प्रॉपर्टी डीलर ने इंसिस्ट किया कि आप आएँ मैडम, आप आएँ, आप आके प्लॉट दिखा दें, बात कर लें तो हम आपको बताते हैं। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकली हूँ। मैं गई हूँ, मेरे साथ मेरा एक मुलाजिम था बच्चा, वो हम दोनों गए हैं तो नॉर्मल गए हैं। जैसे मैंने टूल प्लाजा क्रॉस किया है तो आगे जाके जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर की शॉप थी हम वहाँ पे बैठे हैं, उनको प्लॉट दिखाया, बातचीत की है। आधा घंटे के बाद मैं वहाँ से निकली। जैसे मैंने टूल प्लाजा क्रॉस किया है आगे, काफ़ी आगे आके सेंट्रल पार्क आता है। मुझे वहाँ से फील हुआ है कि जैसे कोई 2 बंदे मशकूक से ना मेरे कंटिन्यूसली, क्योंकि ड्राइव मैं कर रही थी, कंटिन्यूसली वो मुझे ना फॉलो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब उनकी बाइक की लाइट मेरी गाड़ी में पड़ रही थी साइड मिरर पे तो मुझे आइडिया था। अब इस तरह हुआ कि मैंने अपने लड़के को कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है ये लड़के हमें फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है सर। साथ कोई था? मेरे साथ बच्चा था, एक मुलाजिम था। तो मैं अभी बात ही कर रही हूँ, वो मेरी गाड़ी के साथ चिपक गए हैं। जैसे वो चिपके हैं तो पिछले बंदे ने ना गन निकाली है। जैसे मैंने गन देखी है मैंने फुल स्पीड कर दी है। अब आप देख सकते हैं एक औरत जब गाड़ी चलाई या तो वो गाड़ी को संभाल सकती है या वो अपने आप को संभाल, और जब ऐसा टाइम आ जाए तो फिर समझ ही नहीं आती। तो जैसे मैंने स्पीड की उन्होंने गोलियां चला दी। जैसे चलाई हैं मैं नीचे छुप गई हूँ। इवन दैट हैंड ब्रेक भी जो थी ना वो मेरे लड़के ने ही उठाई है। मैं बेहोश हो गई हूँ। वहाँ पे लोगों ने फ़ौरन रेस्क्यू को बुलाया। उन्होंने ये उस दौरान जो जी चोटें वगैरह टांग पे भी लगी, हाथ वगैरह पे, ये फिंगर वगैरह मेरी पे इंजरी हुई है। तो उसी टाइम फिर रेस्क्यू ने ट्रीटमेंट किया। 115 की कॉल आई है, जाए वकुआ पे वो पुलिस आई है, फिर हमें काना ले गए हैं। आपको जो थ्रेट्स आ रहे थे किसकी जानिब से आ रहे थे, कोई नाम वगैरह कुछ पता? जी वो केस से रिलेटिव थे। मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, लेकिन वो मुझे यही कह रहे थे कि तुम कोर्ट में ना जाना, तुम SP के पास ना पेश होना। बाकायदा मैंने SP साहब को वो सारे नंबर भी दिए और सारे मैसेजेस भी दिए हैं, तुम ये केस उठा लो, हाँ ये केस को खत्म कर दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगी। इसको वार्निंग या मजाक ना समझना, हम तुम्हारे पीछे हैं। किस हद तक जाओगी? आप जस्टिस तो सबके लिए ना, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, सबके लिए, चाहे वो कोई स्टार है चाहे कोई आम बंदा है। मुझे पता है मेरे अल्लाह को पता है मेरे साथ जुल्म किया ना तो उसकी दगा की सजा जहाँ तक मैं दे सकी ना, जहाँ तक मेरा मतलब हिम्मत हो सकी मैं जरूर लड़ती रहूंगी। जिल्लत तो इज्जत जो है वो अल्लाह के हाथ है। लोग तो तनकीद करते हैं ना, मैं जहाँ तक इंसाफ हो सका मैं जरूर लूंगी। तो जज साहब ने ये क्यों कहा है कि जी बाबर आजम और उसकी पूरी फैमिली को हामिजा मुख्तार को हरासा करने से रोक दिया उन्होंने, मुझे खारिज तो नहीं हुई। ये तो एक अफवाह, कर रहे थे, हाँ जी, रोका है, हाँ जी। और कहाँ पे ये बात लिखी गई है? ये खुद अफवाहें उड़वा रहे हैं, खुद भी और लोगों के मुंह से भी, कि लोग गुमराह रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई केस हमारा सिर्फ निपटाया गया, वहाँ से ख़त्म नहीं किया गया। 14 तारीख को दोबारा बुलाया गया। अभी इस SP साहब के पास जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर केस खत्म हो गया तो हमारी इन्वेस्टिगेशन रोज क्यों हम लोगों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं? दोनों तरफ से बयान चल रहे हैं हमारे। उसकी जानिब से कौन कौन आ रहा है? बाबर की जानिब से, उनकी तरफ से उनके लॉयर्स आ रहे हैं, जो भी उनके पर्सन है, उनके भाई मैंने एक दिन देखे हैं, जिसका फैसल का मैं नाम लेती हूँ। वो लोग आ रहे हैं, वो अपना बयान दे रहे हैं, मैं अपना मौकफ रख रही हूँ। क्योंकि पहले तो उसने मुझसे राब्ता कर लिया था, सिर्फ उसके ऊपर उसकी फैमिली का हाथ था। अब वो नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है अब मेरे पीछे बहुत लोगों का हाथ है। हमेशा खबरें कुछ यूँ भी है कि 2017 में आपने कोई 1 करोड़ रुपया लिया, यानी कि सोशल मीडिया जी छुट रहे हैं जी, और अब आप 10 करोड़ की कोई ऑफर, आपने कहा कि 10 करोड़ दो जान छोड़ देगी, इसमें कितनी हकीकत है? सर अगर उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया तो सवाल ये है कि उन्होंने मुझे क्यों दिया था। ये भी सवाल है, बिल्कुल सवाल ठीक आपका वैलिड है। सवाल ये है कि उन्होंने मुझे क्यों दिया था।
और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने मुझे दिया था तो वो साबित करें कि उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया था। मेरे पास इतनी ह्यूज अमाउंट इस 2 सालों में कभी हुई नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी इन 2 सालों में किया वो मैंने अपने स्ट्रगल से, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक की है, जैसे मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। और इस दौरान हमारी सुलह जो हुई थी, जो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर स्टिल अभी तक अपना बयान रखा कि हमारी सुलह हुई थी कि इन्होंने मुझे कहा था आप केस वापस ले लो, हम शादी कर देंगे। 2017 में कोर्ट में सुलह हुई थी जो आपकी, जी, जो हमारी हुई थी, उस बुनियाद पे ये मुझे ये ब्लैकमेल करती। इन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये बुलवाने के लिए कहा था और बेवकूफ़ बनाकर ये बयान करवाया था कि जी आप ये कह दें कि मीडिया के कहने पे आप तंग कर रही हो, बाबर को आप नहीं जानती, आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने साबित कर दिया कि बाबर के साथ मेरा ताल्लुक था। अगर मुझे मीडिया ने कहा हो तो मुझे 2018 में मीडिया ने चुप रहने देना था। इन्होंने जबरदस्ती मेरी वीडियो बनाई, उसी वीडियो की बुनियाद पे ये 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर हमारी सुलह हो गई थी, दूसरा सवाल, तो बाबर आजम अभी मुझे क्यों राब्ता करता है? यानी कि अभी भी राब्ता करता है। मैं बार बार तो दिखा रही हूँ आपको, यही तो दिखा रही हूँ। पिछले 10 महीने से उसकी कॉल्स, उसके फादर के नंबर से वीडियो कॉल्स, उसके मैसेजेस, सब कुछ तो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है सर, महल्लेदार सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बाबर आजम है, ठीक है। वो मैं तो वहाँ से 10 साल पहले छोड़ के चली गई हूँ, और जब मैं 2 साल उस मोहल्ले में दोबारा आके रही हूँ तो मैं एक खुफिया तौर पे रही। मैं घर से भाग के गई थी, मैं वहाँ पे मैं मोहल्ले में फिर तो नहीं सकती थी। मुझे डर था कि मेरे घर वालों को ना पता चल जाए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे तो मेरा घर नहीं है। और महल्लेदार जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिन लोगों को मैं देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे बयान दे रहे हैं जी, 4 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा कह रहा है जी 24 साल की। एक सवाल है, 9 साल का बच्चा कह रहा है हामिजा एक गंदी औरत है, वो 24 साल की हामिजा को जानता है। बिल्कुल, आप खुद देख सकते हैं इन चीज़ों को।